जीतन राम मांझी जी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में स्टॉप का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और आपने सुना अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं। अब रत्ती भर भी जगह नहीं है नीतीश के लिए, अब बीजेपी में नहीं। लेकिन यह बयान कहने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी? आखिर मांझी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर परिस्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी को यह कहना पड़ रहा है? देखिए, इस महागठबंधन के बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और इस बार शुरुआती दौर से जिस तरीके से दिख रहा था कि गठबंधन में कोई अविश्वास की जगह नहीं बचे, इसके लिए तेजस्वी काफी सजग थे। और उस सजगता की वजह से ही सुधाकर सिंह का विकेट गिरा, कार्तिकेय का विकेट गिरा, जगदानंद सिंह को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, शिवानंद तिवारी को फटकार लगी, वो अब अपने बयान को अब उस तरीके से देने से बचते हैं। मतलब तेजस्वी किसी भी परिस्थिति में अब इस गठबंधन से बाहर होने की मूड में नहीं है, और उसको वो साबित भी करना चाहते हैं। लेकिन मांझी का ये जो बयान आना, ये ऐसा नहीं है कि ये बयान बिना सोचे समझे दिया गया है, या इस बयान का कोई मतलब नहीं है। बयान का बहुत मतलब है, और ये संकेत है कि लोकसभा चुनाव आने से पहले नीतीश इस गठबंधन के साथ रहते भी हैं तो मांझी जैसे लोग अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं। जरा सैनिक के भी व्यवहार में देखिए, परिवर्तन हो रहा है। 2 जगह उपचुनाव हुआ, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, जबकि अगर वो दोनों जगह उम्मीदवार खड़ा करते तो बीजेपी को परेशानी हो सकती थी, क्योंकि वहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। मतलब बीजेपी ऐसे तमाम नेताओं को स्पेस दे रही है, या अपने तरीके से उनको अपने पक्ष में लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे नीतीश के गठबंधन को कमजोर किया जा सके, या नीतीश का जो गठबंधन है उसको मजबूती से उसको चैलेंज दिया जा सके। क्योंकि नीतीश बार बार कहते हैं कि अब बीजेपी के साथ कोई गठबंधन है क्या, ये बड़ी बात है। लेकिन मांझी का बयान सहजता से नहीं ली जा सकती है, या मांझी का बयान ये नहीं माना जा सकता है कि उम्र का असर है। कुछ न कुछ अंदर खाने में जरूर चल रहा है, और इस 2 महीने भी गठबंधन को नहीं हुए और इस तरह से अंदर खाने में चीजें चल रही हैं, तब तो फिर बहुत सारी बातें बदलती देख जाएगी। और फिर गठबंधन को लेकर जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस बार हम सब एक हैं, उस पर तो सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं मांझी के इस बयान के बाद। जरा आप भी सुन लीजिए मांझी जी क्या कह रहे हैं। अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हो तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था, तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है, और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी